हेलो बच्चों, सब लोग कैसे हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आ गया हूँ। ठीक है, क्या करने आप सभी को आप सभी के साथ। ठीक है, क्या करने आ गया हूँ। पार्ट नंबर 2। क्या है बच्चों? पार्ट नंबर 2 किसका है? पार्ट नंबर 2 कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन का। क्लियर हुई बात? कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का वीडियो नंबर 2 आ गया है। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें लास्ट तक। चैनल को प्लीज़ अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, जो हमारा नया टॉपिक है वो है आज, वो अब क्या है, वो है हमारा तंत्रिका तंत्र का क्या है? आवेग, ट्रांसमिशन ऑफ। ठीक है बच्चों, क्या है? क्या है बच्चों? ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस। ठीक है, नर्व इम्पल्स। ठीक है बच्चों, क्या है? इम्पल्स। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, नर्व इम्पल्स हैं। तो अब चलिए, अब हम बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार होने वाला है। हम इसमें समझेंगे जो हमारा टॉपिक होगा, है ना। तो इसमें होता क्या है, तंत्रिका तंतुओं जो होती हैं, जो हमारी तंत्रिका तंतु का मुख्य कार्य क्या होता है? संवेदी अंगों से उद्दीपन ग्रहण करके उसे मस्तिष्क तक पहुंचाना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, क्या करना? संवेदी अंगों को, ठीक है, क्या करना? संदेश, क्या करना बच्चों? संदेश पहुंचाना, है ना, पहुंचाना। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ना दबाना भूलिए और इसे शेयर बहुत करिए, है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए बच्चों, अब हमारा आ गया है ये टॉपिक, ये है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तंत्रिका का आवेग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं। तंत्रिका तंतुओं का मुख्य कार्य संवेदी अंगों के उद्दीपन को ग्रहण करके उन्हें मस्तिष्क तक, ठीक है, पहुंचाना तथा मस्तिष्क से प्राप्त प्रेरणाओं को अपवाही अंगों तक क्या करना? ले जाना, है ना बच्चों। यह संपूर्ण कार्य आवेगों के रूप में होता है। ठीक है, तंत्रिका तंतुओं में आवेग का संवहन, ठीक है, आवेग का जो संवहन होता है वो यह एक क्या होता है? विद्युत रासायनिक घटना होती है। कैसी घटना होती है? विद्युत रासायनिक घटना होती है, जिसके अंतर्गत स्वसंचारी यानी सेल्फ प्रोपेगेशन, ठीक है, विद्युत रासायनिक लहरों का क्या होता है बच्चों? ठीक है, रूप में तंत्रिका का प्रसार होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट की तरह, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की तरह क्या करती हैं? फ्लो होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? फ्लो होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई है आप सभी को? ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। तो जो हमारा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र है, उसका आवेग कितना है, उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे वो कैसे होता है, विद्युत रासायनिक लहरों की तरह ये क्या होता है? प्रसारित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, ठीक है, यही है ना। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की तरह क्या होता है बच्चों? ये
प्रसारित होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं अपने नए टॉपिक में फिर से। तंत्रिका के चालन क्रिया में क्या होता है, निम्न भाग को बांटा गया है ना। कैसे बांटा गया है, चलिए देखते हैं बच्चों, है ना। थोड़ा सा तंत्रिका आवेग के चालन की क्रिया को क्या किया गया है, निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, तंत्रिका तंत्रों में तंत्रिका आवेग। ठीक है, तंत्रिका आवेग को क्या किया गया है बच्चों, उत्पत्ति, जो कि तंत्रिका तंत्रों में उपस्थित विभिन्न आयनों के क्या होता है, आदान प्रदान के फलस्वरूप होती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप होती है। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तंत्रिका तंत्रों में आवेग संचरण या आवेगों का अंतरा तंत्रिकीय संचरण, जो कि आयनों के उपरोक्त आदान प्रदान के सभी संभव दिशाओं में संचरण के फलस्वरूप होता है। ठीक है बच्चों, अब सरल शब्दों में कहा जाए तो जो हमारा विश्रामावस्था होता है वहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक तंत्रिका तंतु ध्रुवित अवस्था यानी पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। कैसा होता है, जब मनुष्य आराम कर रहा होता है तो क्या होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या होता है, पोलराइज्ड स्टेट में होता है। क्लियर हो गई बात। किसी आवेग के ऊपर होने के कारण इसका द्विध्रुवण, ठीक है, डिपोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, द्विध्रुवण हो जाता है, जो कि एक लहर के रूप में पूरे तंतु से फैलता रहता है। क्या होता रहता है, फैलता रहता है ना बच्चों, क्या होता रहता है, फैलता रहता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि तेजी से यह विद्युत तंत्रिका तंतु में फैलता है, उतनी ही तेजी से पीछे पीछे क्या होते हैं, प्रत्येक स्थान पर इसका पुनः ध्रुवण होता रहता है। क्या होता है, पुनः ध्रुवण होता है। ठीक है, इस आवेग को एक तंत्रिका तंतु से दूसरे तंत्रिका तंतु तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रक्रिया से क्या होता है, गुजरना पड़ता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्म बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म बंधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, तंत्रिका पेशीय संधि। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या है बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या समझेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे अब क्या, ये देखिए तंत्रिका पेशीय संधि। ठीक है, क्या होती है। हाँ बच्चों, किसी किसी चालक तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, एक्सॉन की अंतिम शाखाओं पर जब तंत्रिका आवेग पहुंचता है तो एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है बच्चों, एक्सॉन क्या होता है, अंतिम सिरे के द्वारा विशेष प्रकार के संवेदी रासायनिक क्या करता है, स्रावित करता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं न्यूट्रॉन्स मीटर्स या न्यूरो हार्मोन्स। क्या कहते हैं, न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। क्लियर हुई बात, हो गई ना क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, सिनेप्सिस। क्या मैंने बताया था अभी आपको, सिनेप्सिस पर तंत्रिका आवेग के इस चरण, ठीक है, इस चरण के द्वारा क्या होता है बच्चों, इस चरण के द्वारा क्या होता है, क्या होता है, अंतर ग्रंथि संचरण कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच में सिंथेटिक नोड होते हैं। ये क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में, ठीक है, तथा माइटोकॉन्ड्रिया में चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोफिलामेंट्स और अनेक सिनेप्टिक स्फुटिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, क्या होती हैं, पाई जाती हैं। आइए अब हम देखते हैं इसको। ठीक है, पाई जाती हैं, जिसके प्रत्येक पुटिका, ठीक है, में न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जो सिनेप्सिस के पार तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। न्यूरो हार्मोन्स द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक तंत्रिका का पहुंचना ही रासायनिक क्या कहलाता है बच्चों, रासायनिक समन्वय कहलाता है।
क्या कहलाता है? रासायनिक समन्वय कहलाता है या रासायनिक युग्म बंधन कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? रासायनिक युग्म बंधन। रासायनिक युग्म बंधन। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? रासायनिक युग्म बंधन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? ये देखिए, जो चालक, ठीक है, जो चालक तंत्रिका और पेशीय तंतु के बीच पाया जाता है, ठीक है, तंत्रिका पेशीय संधि कहलाता है। इसे पेशी में गति उत्पन्न होती है। पेशियों में क्या होती है बच्चों? गति उत्पन्न होती है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है? तंत्रिका पेशीय संधि है। ठीक है, ये तंत्रिका पेशीय संधि ये है बच्चों। ठीक है, ये जोड़ दिख रहा है हमें, जो कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है। ठीक है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है, जहाँ से क्या होता है? जहाँ से क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है या भोजन का निर्माण होता है, या आप कह लीजिए ऊर्जा प्राप्त होती है ना बच्चों? ठीक है, प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं, यहाँ पे ये पेशीय तंतु लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हमारी कोशिका वाला भाग है। ठीक है, और ये क्या है? ये संधि वाला भाग है, ये तंत्रिकाक्ष है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कितने भाग हैं? चलिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो कितने भाग हैं बच्चों तंत्रिका पेशीय संधि में? तंत्रिका पेशीय संधि में 3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? क्या स्टार्ट करेंगे? एक सेकंड, सभी लोग थोड़ा सा। जी हाँ, चलिए। तंत्रिक ये केंद्रकीय क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का विभाजन वाला ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना? चलिए, तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है बच्चों, ये क्या है? तंत्रिका तंत्र का विभाजन, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो पहला इसका देख लेते हैं। केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? इस तंत्र में प्रमुख मस्तिष्क मेरुरज्जु है। ठीक है, जो शरीर के समस्त प्रतिक्रियाओं का क्या करता है? प्रतिक्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूण से होती है। कौन सी अवस्था से होती है बच्चों? गेस्टुला अवस्था से होती है। कौन सी अवस्था से होती है? गेस्टुला, गेस्टुला अवस्था। ठीक है बच्चों, कौन सी अवस्था से होती है? गेस्टुला अवस्था के बाद इसका क्या होता है? विकास होता है। फिर क्या होता है? तंत्रिका नाल का बनने लगती है, यानी तंत्रिका नाल का क्या होता है? विकास होता है। आइए देखते हैं आगे बच्चों। ठीक है, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। कहाँ पे होता है? क्रेनियम में। ठीक है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम का होता है। कितना होता है बच्चों? 1300 से 1400, है ना, ग्राम का होता है। और इसका आयतन कितना होता है? इसमें पावर कितनी होती है? ठीक है, तो इसमें पावर होती है 1200 से 1500 सीसी, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना बच्चों। यह चारों ओर क्या होता है? यह चारों ओर क्या होता है बच्चों? यह चारों ओर से तिहरी झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? तिहरी झिल्ली से क्या होता है?
घिरा होता है। समझ में आई बात? होता है। क्लियर हो गई बात? हो गई ना बच्चों क्लियर बात? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम दिखाते हैं मानव का मस्तिष्क। ठीक है, मानव का ये पूरा हमारा क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, मस्तिष्क है। ये देखिए कपाल खोपड़ी है, जो आपकी ये हेड है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, खोपड़ी के फिर ये देखिए कौन सा भाग है बच्चों, ये है मृदतानिका भाग। ठीक है, ये मध्य वाला भाग है, ये वाला मध्य वाला भाग है। ठीक है, ये कौन सा है, मध्य वाला भाग है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद क्या होता है, इसमें इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों, इसके अंदर एरिकेनोइड पदार्थ पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं बच्चों, जो क्या काम करते हैं, एरिकेनोइड पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे इसको क्या करते हैं, एकदम कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। ठीक है, एकदम कार्य करने में क्या करते हैं, सरल बनाए रखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ये हमारा अग्र मस्तिष्क का जो पोर्शन होता है ये वाला। ठीक है, ये किसका होता है, अग्र मस्तिष्क का पोर्शन होता है। फिर ये हमारा ये होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, है ना। यही हमारा क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो देश की बातें क्या होती हैं, ये वाला पोर्शन सोचने लगते हैं हम लोग। ठीक है, तो सभी को क्या करना है, अपने हाइपोथैलेमस को कंट्रोल रखना है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम बात करते हैं, ये है हमारा मेरुरज्जु पार्ट। ठीक है, जो हमारा किससे जुड़ा होता है, स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है। तंत्रिका जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे, उसी से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, ये हमारा पोन्स हो गया, मेडुला, जिसे अनुमस्तिष्क वाला भाग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क वाला भाग कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों कि नहीं आई अभी तक? आ गई है ना आपको क्लियर एकदम? बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें आप सभी लोग, और इस सेशन को शेयर कर दें कम से कम 100 लोगों तक। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, 100%। ठीक है, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें आप सभी लोग। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लें, तो मैं जो भी आपको कंटेंट पढ़ाऊँगा बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार आपको टॉपिक लगने वाले हैं, है ना। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लीज चलिए, तो अब हम देख लेते हैं बच्चों, बाहरी झिल्ली में कौन सा होता है, क्या होता है, दृढ़ तानिका पाई जाती है, मध्य झिल्ली को जाल तानिका कहते हैं, तथा भीतरी वाली झिल्ली को मृद तानिका कहते हैं। यानी 3 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। ठीक है बच्चों, तो कोई बताने वाला नहीं है आपको कि कितने प्रकार की झिल्ली पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में। तो हमारे मस्तिष्क में बच्चों 3 प्रकार की क्या होती है, झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, कितने प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, 3 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है बच्चों। ठीक है, इन्हीं के द्वारा मस्तिष्क को भोजन तथा क्या मिलती है, O2 मिलती है। यही तीनों जो झिल्लियाँ होती हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होती है, O2 और क्या मिलता है, भोजन मस्तिष्क को। ठीक है बच्चों, ठीक है, मृद तानिका एवं जाल तानिका के मध्य मस्तिष्क गुहा। ठीक है, वेंट्रिकल में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ क्या होता है, पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जो मस्तिष्क की बाह्य आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, जो मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग हैं। ठीक है बच्चों, कितने भाग हैं, मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग है। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हैं, चलिए सबको एक एक करके देख लेते हैं। पहला है हमारा अग्र मस्तिष्क। ठीक है, पहला कौन सा है हमारा, अग्र मस्तिष्क है। इतनी बात क्लियर होगी ना बच्चों?
पहला कौन सा है, अग्र मस्तिष्क है, दूसरा हमारा है मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क है, और तीसरा हमारा पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो ये हमारे तीनों क्या हैं, मस्तिष्क के भाग हैं। चलिए अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम समझेंगे अग्र मस्तिष्क, ठीक है, फोर ब्रेन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। ये हमारे मनुष्य ये मनुष्य में ये कम विकसित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी ब्रेन कहते हैं, घ्राण मस्तिष्क कहते हैं। प्रमस्तिष्क के दोनों ललाट पिंडों के निचले भाग पर एक एक अंडाकार व छोटा घ्राण पिंड होता है, जिसे यह क्या करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, गंध का पता लगाते हैं, ठीक है। ये क्या कार्य करता है, इसका कार्य क्या है, गंध का पता लगाना, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं प्रमस्तिष्क क्या होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जो प्रमस्तिष्क होता है यानी सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क, ठीक है, जो प्रमस्तिष्क होता है बच्चों, ये हमारे हृदय का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी 80% सेरिब्रम होता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क पर कई प्रकार की क्या पाई जाती हैं, सतह पाई जाती हैं, ठीक है, जो वृद्धि में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। इनका भाग धूसर पदार्थ से बना होता है, यानी ग्रे मैटर से बना होता है, तथा भीतरी भाग श्वेत पदार्थ से बना होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिए, ठीक है। बाहरी भाग जो होता है धूसर का बना होता है, और अंतिम वाला भाग जो पीछे वाला भाग होता है, भीतरी भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है, वह श्वेत पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है, श्वेत पदार्थ का, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात, श्वेत पदार्थ का बना होता है। आइए अब हम समझते हैं आगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए बच्चों, यह गहरा अनुलंब विदर प्रमस्तिष्क को क्या करता है, ठीक है, दाएं बाएं प्रमस्तिष्क में गोलार्धों की तरह ये बांटता है, ठीक है। मानव एवं सभी स्तनधारियों में दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी से जुड़े होते हैं, जो कार्पस क्या होता है, कार्पस, ठीक है, कैलोसम कहलाता है, जो पट्टी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बच्चों, पट्टी से जुड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहते हैं। इस पट्टिका में उपस्थित स्तनधारियों की प्रमुख पहचान इसके आगे बड़ा अग्र ललाट होता है, तथा पीछे छोटे शंख पिंड होते हैं, ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, शंख पिंड होते हैं। शंख पिंड के एक विदर पुनः दो बराबर भागों में बांटकर उभरी हुई पैराटाइल पिंड तथा भीतर की ओर ऑक्सीपिटल पिंड, ठीक है, में विभाजित होता है। क्या होता है, ऑक्सीपिटल और पैराटाइल में, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं स्मृति, सोचने, विचारने, चेतना, तर्क, साध शक्ति, सीखने आदि का ज्ञान किससे होता है, हमारा प्रमस्तिष्क से होता है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं डाइएन्सिफेलन क्या होता है, ये है, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के पिछले भाग को क्या कहते हैं, डाइएन्सिफेलॉन कहते हैं, ठीक है। यह प्रमस्तिष्क के ठीक कहाँ पे स्थित होता है, ठीक नीचे स्थित होता है, ठीक बच्चों। इसके निम्नलिखित तीन भाग होते हैं, एपिथैलम, ठीक है, पहला भाग कौन सा है, एपिथैलम है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यह भाग पीनियल ग्रंथि से संबंध होता है, उनके ऊपर उपस्थित मृदु तानिका के साथ मिलकर कोराइड जालक बनाता है। क्या बनाता है, कोराइड, क्या बनाता है, कोराइड, ठीक है, जालक, क्या बनाता है बच्चों, जालक बनाता है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं अगला हमारा क्या है। चलिए, तो देखिए एपिथैलेमस है, ठीक है, इसके तीन भाग होते हैं, इसी के तीन भाग हैं, कौन कौन से, एपिथैलेमस, ठीक है, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस, है ना बच्चों। चलिए देखते हैं एक एक करके। एपिथैलेमस यह भाग पीनियल ग्रंथि से क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है, अपने ऊपर उपस्थित मृदु तानिका के साथ मिलाकर एक कोराइड जालक बनाता है, मैंने इसको बता दिया है। अब चलिए थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस हमारा क्या करता है, ठंडी गर्मी का क्या करता है, अनुभव कराता है। जो हमारा थैलेमस होता है ये ठंडी गर्मी का क्या कराता है,
अनुभव कराता है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है बच्चों, यह भूख, प्यास, स्नेह यानी प्रेम, है ना, ठीक है, घृणा, उत्साह, पीड़ा, नींद व ताप के क्या होता है, केंद्र माना जाता है। ठीक है, हमारा हाइपोथैलेमस ही एक्टिव होता है। हाइपोथैलेमस, इसको समझो बच्चों, थैलेमस क्या कार्य करता है, बहुत ही खतरनाक वाला भाग है ये, है ना। जब ये एक्टिव हो जाता है तो हमारी जो सोचने की क्षमता है वो इधर उधर बढ़ जाती है ना। ये अगर भूख हमको लगती है, प्यास लगती है, किसी से प्यार का मतलब ऐसा अट्रैक्शन होता है, तो यही क्या कार्य करता है, यही हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं ये क्या करता है। ये साथ ही साथ वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन भी करता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी करता है। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, लाइट थोड़ी सी गई है, अभी आ जाएगी, है ना। तो अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक सेकंड बच्चों, चलिए, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारा, ये है हमारा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का भाग अपेक्षाकृत छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, कैसा होता है, छोटा होता है। यह भाग मस्तिष्क में से, ठीक है, किसको जोड़ता है, मेरु रज्जु को जोड़ता है। किसको जोड़ता है बच्चों, मेरु रज्जु को जोड़ता है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग क्या होता है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध से ढका रहता है। इसके अंतर्गत चतुर्थ गोलार्ध तथा कोपारा, क्वाड्रिजेमाइना, ठीक है, और क्या क्या कूरस सेरेब्राई पट्टिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये 3-4 पट्टिकाएं हैं, इनको क्या कर लीजिए, नाम इनका याद कर लीजिए। आई बात समझ में बच्चों। ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं जो पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ती है, इस भाग में दृश्य तंत्रिकाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं बच्चों, फिर क्या बनाती हैं, क्रिएज्मा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, क्रिएज्मा। ठीक है, क्रिएज्मा बनाती हैं, एक संरचना होती है। यह देखने तथा सुनने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जो हमारे मध्य मस्तिष्क होते हैं ये देखने और सुनने में सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए लास्ट वाला हमारा जो टॉपिक है, बहुत ही शानदार है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप अगर वीडियो में नया हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और क्या करेंगे वो तो अभी हम बता ही देंगे आपको ना बच्चों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है। ठीक है बच्चों, जिसे हम हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, हिंड ब्रेन। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यह मेरु रज्जु तथा बचे हुए मस्तिष्क में संपर्क बनाए रखता है। इसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। देखिए, पोन्स, पोन्स में ये 2.5 सेंटीमीटर लंबे गोल उभार के रूप में मस्तिष्क के निचले से तल में स्थित होता है। यह श्वसन में जो नियामक होता है, ठीक है, श्वसन में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है बच्चों, चलिए, अनुमस्तिष्क क्या होता है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह पेशियों के नियंत्रण करके प्रचलन, खेलने कूदने आदि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया। अब देखते हैं मस्तिष्क की पुच्छ वाला भाग, है ना बच्चों, मस्तिष्क के पुच्छ वाला भाग। ठीक है, लाइट आ गई है बच्चों, तो देखते हैं मस्तिष्क का पुच्छ वाला भाग क्या होता है। ठीक है, मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग होता है जो कपाल के महारंध्र से निकलकर मेरु रज्जु, ठीक है, क्या होता है, मेरु रज्जु में, एक सेकंड बच्चों, आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलिए, ये क्लियर दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो हाँ,
अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है वो मस्तिष्क का जो पूंछ वाला भाग होता है वो क्या करता है, नियंत्रित करता है ना। जैसे श्वास की लय, श्वास लेने की जो हमारी क्या होती है, लय होती है, हृदय का स्पंदन हो गया, परिसंचरण हो गया, छींकना हो गया, खांसना हो गया, हिचकी आना हो गया, ये सभी का क्या करता है, नियंत्रण एवं नियमन करता है। और जीव की हमारी गतिविधियां होती हैं, है ना, जीव की गति, जीव की गति का भी क्या करता है, नियमन करता है। ठीक है बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, तो थैंक यू बच्चों, ठीक है, थैंक यू आप सभी को कि आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना बच्चों, क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आप सभी लोग अगर चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना बच्चों, क्या करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने मित्र यारों को क्या करें, मित्र दोस्तों को क्या करें बच्चों, इसको शेयर कर दें, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो आप सभी लोग वीडियो को देखते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, घर में सुरक्षित रहें, है ना बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं